खुद को कमज़ोर समझना एक सबसे बड़ा पाप है। दोस्तों ये पता है किसने बोला है? बताता हूँ मैं आपको। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, आप खुद को कमज़ोर मत समझिए। अगर आप खुद को कमज़ोर समझ रहे हैं तो आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। सो गाइस, माय नेम इज़ रवि एंड यू आर वाचिंग इंग्लैंड इंस्टीट्यूट फरक्राबाद यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेयर। सो ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ वॉट एंड व्हेन को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन वर्ड जो हमारे हैं WH फैमिली के मैं डिस्कस कर चुका हूँ और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वेयर। तो वेयर का मतलब होता है कहाँ, और भी इसके कई यूजेस होते हैं। मैं आपको सारे वन बाई वन एक्सप्लेन करूँगा और इसके नोट्स भी बनाते रहिएगा लगातार, ठीक है। साथ में आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप फेस टू फेस, अगर आप जूम ऐप के थ्रू हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉल करके और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं 1-to-1। तो गाइस स्टार्ट करते हैं ये सेशन। तो गाइस आपको पता है वेयर को हम ज़्यादातर सब लोग बोलते हैं वेयर मीन्स कहाँ। स्पेलिंग होती है WHERE, वेयर। अच्छा गाइस बताना ये चाहता हूँ, ये सेशन सभी के लिए होते हैं। मतलब आप एक विद्यार्थी हैं, आप एक टीचर हैं, सारे लोग इस सेशन को पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एज ग्रुप के लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। सभी के साथ शेयर करिए, पढ़ने वाले बच्चों के साथ में, जॉब करने वाले के साथ में, टीचर्स के साथ में, ताकि वो लोग ईजिली समझ पाएँ और क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें, बोलना स्टार्ट करें। तो गाइस वेयर का ही मतलब होता है कहाँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप किसी जगह की इंफॉर्मेशन लेते हैं, जब आपको किसी जगह का पता करना है तो गाइस वहाँ पे आप वेयर लगा दीजिए। सपोज़ आपको पता करना है मैं रहता कहाँ हूँ, आपको मेरे रहने का पता करना है, तो आप वहाँ वेयर लगा सकते हैं। मैंने ये शर्ट कहाँ से, टी शर्ट कहाँ से ख़रीदी, आप वहाँ पे वेयर लगा सकते हैं। क्लियर है गाइस? आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, तो आप उसमें वेयर से पूछ सकते हैं। क्लियर है गाइस? तो वेयर का मतलब होता है कुछ भी। जैसे आपने ये ड्रेस कहाँ से ख़रीदा, वेयर से पूछ सकते हैं। समझ गए आप आराम से? तो वेयर को हम बहुत ही डीपली अच्छे से समझेंगे। आप कहाँ जा रहे हो, किसी जगह की इन्फॉर्मेशन ले रहे हो ना, आप कहाँ जा रहे हो, कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, उस जगह की इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो आप क्या लगाओगे उसमें? वेयर लगाओगे। आप कहाँ से आ रहे हो, तो उस जगह की आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो जहाँ से आप आ रहे हो। क्लियर है गाइस? होता क्या है, नॉलेज आप हम सबके पास होता है, लेकिन बोल क्यों नहीं पाते? रीज़न पता है क्या है? क्योंकि हम बोलते नहीं हैं। तो जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, वो करना स्टार्ट करिए अपने साथ वाले फ्रेंड के साथ में, भाई बहन, माता पिता, किसी के साथ में आप बोलना स्टार्ट करिए, वाले क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए, ठीक है। क्लियर गाइस? तो सबसे पहले हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे पूछते हैं आपका नाम क्या है। आपका नाम क्या है ये तो आपको पता होगा। मैं इसे व्हाट का ही है ये क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या पूछोगे आप। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। सपोज उसने बोल दिया मेरा नाम बंटी है, माई नेम इज़ बंटी, माई नेम इज़ बंटी। क्लियर है? माई नेम इज़ बंटी। फिर आपने उससे अगला ही क्वेश्चन कर लिया, बंटी तो है आपका नाम, मुझे आप ये बताइए रहते कहाँ हैं आप रहते कहाँ हैं, ठीक है। अच्छा देखिए गाइस, रहने के लिए ना मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, केवल आपने सीखा होगा LIVE, लिव माने रहना, ठीक है। लेकिन इससे बढ़कर भी चीज़ें आ चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नंबर एक चीज़ तो लिव से पूछ सकते हो, वेयर डू यू लिव। नंबर दूसरा आप पूछ सकते हो गाइस, एक आपने सुना होगा रेजिडेंस। रेजिडेंस माने होता है निवास स्थान, RESIDENCE, इसे बोलते हैं DM साहब रेजिडेंस, ठीक है। तो रेजिडेंस से बच्चों बन गया रिजाइड, RESIDE, रिजाइड, ठीक है। रिजाइड माने रहना और रेजिडेंस माने निवास स्थान। सॉरी, रिजाइड मीन्स रहना, तो रिजाइड से ही बना है रेजिडेंस। क्लियर है? अच्छा, एक होता है पुट अप। पुट अप माने भी होता है रहना। आप कहाँ रहते हो, ये थोड़ा मॉडर्न तरीके से बोल दिया जाता है, वेयर डू यू पुट अप, ठीक है। ये अब आपको सर हमको दिल्ली बात है, हमको क्या ज़रूरत है यहाँ रिजाइड और पुट सीखने की, लेकिन आप कहीं पे गए, किसी ने आपसे बोल दिया वेयर डू यू पुट अप, आपने कहा ये तो सीखे, तो आते नहीं हमको। तो गाइस इसीलिए कहता हूँ सारी चीज़ें सीखें जो आपको। अच्छा एक चीज़ और होती है, आपने किसी से पूछ लिया स्टे माने भी होता है ठहरना, स्टे। तो इन सब चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और नोट कर लीजिएगा, पॉज करिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। कर लिया नोट?
आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपको पूछना है रहते कहाँ हैं आप, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, रहते अभी इस समय प्रेजेंट में कहाँ रहते हैं, तो उसमें हम लोग यूज़ करेंगे डू एंड डज। क्या यूज़ करेंगे? डू एंड डज। किसी ने बोला आप कहाँ रहे थे, तो क्या बोलोगे? डिड, ठीक है। अच्छा कहाँ रहोगे? रहोगे फ्यूचर की बात है तो आप विल लगाएंगे और शैल लगाएंगे। लेकिन गाइस स्पीकिंग में शैल का यूज़ नहीं किया जाता है, केवल हम लोग विल का ही यूज़ करते हैं। अच्छा अब आपने मुझसे ये पूछना है कि सर रहते कहाँ हो आप। क्लियर है गाइस? आपका क्वेश्चन है कहाँ रहते हो, तो बोलिए क्या बोलेंगे? वेयर डू यू रिजाइड। कैसे पूछोगे आप? वेयर डू यू रिजाइड। अच्छा मैंने कहा मैं रहता हूँ भोलेपुर फतेहगढ़ में। भोलेपुर फतेहगढ़ में, तो आपको जो आंसर करना है तो छोटी चीज़ जो आपकी है, सपोज आपका जो भोलेपुर है वो छोटा एक कस्बा है और फतेहगढ़ एक बड़ा शहर है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, सपोज एक मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ और इस बॉक्स में ये भोलेपुर है छोटा सा और ये फतेहगढ़ बड़ा है। तो भोलेपुर तो छोटा है, इसमें हम लगाएंगे एट। फतेहगढ़ बड़ा है, इसमें लगाएंगे हम लोग इन। लेकिन ध्यान दीजिए बोलना क्या है, पहले आप छोटी जगह का नाम पहले लेंगे। जैसे आपने बोला मैं भोलेपुर फतेहगढ़ में रहता हूँ, तो आई रिजाइड एट भोलेपुर इन फतेहगढ़। ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे भोलेपुर पहले लिखा है और फतेहगढ़ बाद में लिखा है। क्लियर है गाइस? समझ गया आराम से? जहाँ आप रहते हो वो छोटी जगह का नाम पहले, बड़ी जगह का नाम बाद में। अब सब लोग आप झुमरी तलैया में रहते हो तो आप बोल दो आई रिजाइड एट झुमरी तलैया इन कानपुर। सॉरी कानपुर में मैंने ऐसे ही बोल दिया, होगी नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अच्छा इसकी जगह क्या है, अगर आपने क्वेश्चन किया कि कहाँ रहते हो तो लिव भी कर सकते हो, या वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू पुट अप, आप इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसका आंसर कैसे करोगे? आई पुट अप एट फतेहगढ़। फतेहगढ़ अब देखिए छोटा है, फतेहगढ़ फरकाबाद बड़ा है। फतेहगढ़ इन फरकाबाद। क्लियर गाइस? समझ गया आराम से? आई पुट अप एट फतेहगढ़ इन फर्रुखाबाद। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? इसके नोट बना लीजिए साथ साथ। क्लियर है? तो अब ही और शी के बारे में अगर आपको पूछना है सर वो कहाँ रहता है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा पॉज करके। सपोज आपको पता करना है किसी थर्ड पर्सन के बारे में, सर वो कहाँ रहता है, किसी से पूछिए। लेकिन क्या है आपको आना, सब चीज़ें आनी चाहिए। मतलब सपोज ठीक है, अभी मैं स्टे को भी समझाऊंगा, स्टे का भी यूज़ किया जाएगा। आपने पूछना है वेयर डज ही लिव। चलिए मैं लिव लगाता हूँ, वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है। मैंने कहा वो तो भैया रहता है न्यू अशोक नगर दिल्ली में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ही लिव्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ही लिव्स एट न्यू अशोक नगर इन दिल्ली। जो लोग थोड़ा दिल्ली के बारे में जानते हैं वो जानते होंगे, इस दिल्ली में न्यू अशोक नगर मैं रह चुका हूँ 4 साल वहाँ पे, अच्छी जगह है दिल्ली की। तो आई लिव, ही लिव्स एट न्यू अशोक नगर इन दिल्ली। सपोज आपने मुझसे बोला सर क्या आप नैनीताल जाते हैं, मैंने कहा हाँ मैं जाता हूँ। तो आपने मुझसे बोला सर ये बताइए नैनीताल में आप कहाँ ठहरते हैं। जब ठहरने की बात आ रही है तब वहाँ पे हम लोग स्टे लगाएंगे, STAY स्टे। स्टे होता है ठहरना। तो आपने बोला सर ये बताइए आप नैनीताल में कहाँ ठहरते हैं, तो आपका प्रश्न क्या होगा? वेयर डू यू स्टे इन नैनीताल। ठीक है, आप नैनीताल में कहाँ ठहरते हैं। मैंने कहा भैया मैं तो ठहरता हूँ छोटे मोटे होटल में नहीं ठहरता हूँ मैं तो ठहरता हूँ सूर्या होटल, ठीक है, नहीं अलगा होटल में ठहरता हूँ। आई
स्टे एट, क्योंकि अलका होटल छोटा है आपका, एट अलका होटल, और कहाँ पे, इन नैनीताल। तो बहुत ही आसान तरीके से आपने आंसर देना सीख लिया। क्लियर है गाइस? तो इसी तरीके से आप आंसर देना स्टार्ट कर सकते हैं। छोटी जगह का नाम पहले लगा दिया आपने, बड़ी जगह का नाम बाद में। अच्छा, कुछ लोगों के साथ में दिक्कत ये होती है, मतलब कुछ ना कुछ वो अलग चाहते हैं। वो कहते हैं सर बड़ी जगह पहले बोल दीजिए, बोल दें, छोटी जगह बाद में बोल दें। मतलब आई स्टे इन नैनीताल एट अलका होटल। मतलब बहुत से होते हैं इस टाइप के लोग। क्यों भैया, ऐसा क्यों कर दोगे? मतलब बताओ। अच्छा, एलिफेंट की स्पेलिंग मतलब बड़ी है, मान सकता हूँ मैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको सर पीछे से बोलना स्टार्ट कर दें एलिफेंट की, आगे से बाद में बोल देंगे, ऐसा नहीं है गाइस। जो आपको बोलना है कि आई स्टे एट नैनीताल, आई स्टे एट अलका होटल इन नैनीताल। समझ गया आप आराम से? ठीक है गाइस, अब आपको ये पूछना है, सपोज आपको मेरे से ये पूछना, सर ये आपने ये टी शर्ट कहाँ से खरीदी। अब ये खरीदी तो भाई जाहिर सी बात है, तो आपको इसमें जो टाइम, मतलब टाइम वर्ड जो इसमें लगाना है वो लगाएंगे इसमें आप डिड से पूछेंगे आप कि सर ये टी शर्ट आपने कहाँ से खरीदी, और कहाँ से खरीदी तो इसमें हम लोग फ्रॉम भी लगाएंगे। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं सर फ्रॉम जो लगाना होता है हमको आगे लगाएं कि पीछे लगाएं, वो आपकी श्रद्धा है। वैसे श्रद्धा कपूर की है, लेकिन आपकी मर्जी है, कहीं पे भी लगाएं आप। ठीक है, तो आपने बोला सर ये आपने टी शर्ट कहाँ से खरीदी, तो वेयर डिड यू परचेस दिस, ये टी शर्ट है, दिस टी शर्ट। भैया अगर जो लोग देखते हैं, मेरी उससे गुजारिश है कि आप नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है, और शेयर जरूर करिए पढ़ने वाले बच्चे के साथ, गांव-गांव में शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा लोग उठा पाएँ। इस कोरोना वायरस में टीचर इतनी मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, सारे टीचर्स को रिस्पेक्ट करिए। एक टीचर पढ़ाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए पंखा बंद करके वीडियो बनाता है, ताकि आपको सुनने में दिक्कत ना आए वीडियो, ठीक है। और आपका काम क्या है, एक शेयर मारना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए रीज़न, सर ये है दिक्कत है। और अगर आपको लगता है किसी और चीज़ पे वीडियो बनवाना है आपको, तो उस टॉपिक को लिख दीजिए, उस टॉपिक पे वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ तो करिए यार। मतलब कोरोना वायरस है, मान सकता हूँ, घर बैठ के मतलब थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ तो पढ़ाई कर सकते हैं ना आप लोग, ठीक है। कि सरकार बोलेगी तब पढ़ाई करोगे सरकार भैया कभी नहीं बोलेगी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि जिस दिन आप पढ़ाई लिखाई करके काबिल बन गए, उस दिन अपना हक मांगेंगे आप सरकार से कि हमें रोज़गार दो। आप दंगे करोगे, हमें रोज़गार दो, हमें काम करने दो, ठीक है। तो सरकार चाहेगी बिल्कुल भी आप पढ़ाई लिखाई ना करें, आप बिल्कुल घरे में मस्त रहिए, आराम से बिल्कुल स्वस्थ रहिए। तो इसलिए मैं, आप जागरूक हो जाइए, पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आपने पूछा सर ये टी शर्ट आपने कहाँ से खरीदी, वेयर डिड यू। अच्छा गाइस, इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, नहीं कुछ लोग मतलब आ जाएं, मतलब कि भैया मतलब पॉलिटिकल कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ इस तरीके से, क्योंकि हम लोगों को पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई लिखाई पे आ जाइए वापस। ये टी शर्ट आपने कहाँ से खरीदी, तो बोलोगे वेयर डिड यू परचेज दिस टी शर्ट फ्रॉम। तो मैंने कहा भाई मैंने ये टी शर्ट खरीदी मिंत्रा से। मिंत्रा एक वेबसाइट है, वैसे मैं कोई मिंत्रा का ऐड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फ्री में मतलब कोई ऐड, किसी का मैं ऐड नहीं करता हूँ, बस ऐसे ही बता रहा हूँ, मैंने मिंत्रा से खरीदी। आप भी खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, मुझे उसमें कोई पैसे से नहीं मिलने वाले हैं। मिंत्रा से चीज़ें अच्छी मिलती हैं मिंत्रा से, बस केवल हाँ उसके लिए ब्रेन चाहिए, नहीं तो आपको ठग सकते हैं वो लोग। तो मैंने कहा ये टी शर्ट मैंने खरीदी मिंत्रा से, तो आई बॉट दिस टी शर्ट, आई बॉट दिस टी शर्ट फ्रॉम मिंत्रा, फ्रॉम मिंत्रा। ठीक है, मैंने टी शर्ट मिंत्रा से खरीदी। क्लियर है, समझ गया आराम से। अब क्या है, कोई व्यक्ति आपके सामने, उसकी टी शर्ट आपको अच्छी लग रही है, तो आप वाओ फ्रॉम, अच्छा हाँ इसमें फ्रॉम आगे लगा दो, दिक्कत दिखा दो बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप उसमें वैसे आगे लगा लो, आगे बढ़िया लगता है एकदम बिल्कुल। मैं तो कहूँगा आप इसमें आगे लगा दीजिए इसको, फ्रॉम को। फ्रॉम आगे लगाने से बड़ा मज़ा आता है, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा स्टाइलिश लगता है थोड़ा। फ्रॉम वेयर डिड यू परचेज दिस टी शर्ट, ठीक है। उसने बोला आई बॉट दिस, अच्छा ये गड़बड़ हो गया,
यहाँ भी परचेस ही लगा दीजिए भाई, आई परचेस दिस टी शर्ट फ्रॉम मिंत्रा। क्लियर गाइस? किसी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा अपना, तो उससे पूछना है आपको कि आपने ग्रेजुएशन अपना कहाँ से कंप्लीट किया। ठीक है, क्लियर है गाइस? तो ध्यान से सुन लीजिए, फ्रॉम वेयर डिड यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। आपने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट की, तो बताएगा भैया मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से की, इसी तरीके से बताएगा आराम से बिल्कुल। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी। इस चीज़ का ध्यान देना बच्चों कि आपको केवल ना यूनिवर्सिटी का नाम ही बताना चाहिए, यानी आपकी पूरा एकदम बिल्कुल मेजर रणजीत सिंह डिग्री कॉलेज और ये सब पूरा एकदम लगा दो उसमें। ऐसा नहीं है, इतना टाइम नहीं किसी के पास है कि वो आपके कॉलेज का भी नाम जाने। ऐसा नहीं, यूनिवर्सिटी बताइए। मैंने आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, या जो भी झारखंड यूनिवर्सिटी, जहाँ से भी किया आपने, इस तरीके से बताइए आप। क्लियर गाइस? बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो भी बोलना स्टार्ट करिए। कोई व्यक्ति जा रहा है तो उससे बोलोगे कहाँ जा रहे हो, कैसे बोलोगे, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है। अच्छा, अगर आपने किसी से ये पूछना है कहाँ से आ रहे हो, तो इसमें आपको लगाना है फ्रॉम। क्या लगाना है? फ्रॉम। तो उससे बोलोगे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। क्या बोलोगे? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। भाई हमारे टाइम में तो यूट्यूब वाली ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी, घर बैठे आराम से पढ़ पाएँ, लेकिन आपको मिल रही है फैसिलिटीज़ का लाभ उठाइए। प्लीज़ टेक द बेनिफिट ऑफ दिस फैसिलिटी। सो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हो। उसने बोला भैया मैं तो आ रहा हूँ मार्केट से। ठीक है, जैसे मार्केट का कहीं भी मत जाइए भैया, इस समय कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है। आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट। क्लियर है गाइज? आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट। ओके, समझ गए आप? अच्छा, सपोज आपने पूछा कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। क्लियर है? समझ गए आप? वेयर आर यू गोइंग, आपने क्वेश्चन किया वेयर आर यू गोइंग। उसने बोला भैया मैं तो जा रहा हूँ इस समय, कोई बता दिया उसने फरकाबाद जा रहा हूँ, तो आंसर क्या करेगा? आई एम गोइंग टू फरकाबाद। ठीक है, आंसर करेगा आई एम गोइंग टू फरुखाबाद। भैया फरुखाबाद से ही हूँ मैं। स्टार्टिंग में कुछ लोग मुझे दिल्ली का समझ रहे, मतलब दिल्ली से ही पढ़ते रहे, मतलब कुछ लोग तो मुझसे ऑनलाइन काफ़ी लंबे समय तक। तब उन्होंने बाद में पूछा यार कि यू आर फ्रॉम दिल्ली। मैंने कहा नो नो, आई एम फ्रॉम फरुखाबाद। तो वैसे दिल्ली में 10 साल रहा हूँ मैं। आई स्टेड देयर 10 years। आई हैव वर्क विद सो मेनी कंपनीज। सो गाइस, बात करते हैं कि कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। उसने बोला आई एम गोइंग टू फरुखाबाद। चलिए जब बात करते हैं, सपोज उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ विदेश, विदेश चलते हैं। अच्छा आप लोग, ठीक है, लेकिन फिर से यही बोलूँगा, जाइए कहीं नहीं, बस यहीं पे। सेंटेंस कैसे बनाओगे? सपोज आपने बोला कि सर मैं तो विदेश जा रहा हूँ। अक्सर लोगों की गलतियाँ होती हैं यहाँ पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस सेंटेंस में अक्सर गलतियाँ होती हैं। विदेश को बोलते हैं एब्रॉड। जो रोड होती है, रोड, ROAD, रोड, उसमें ए भी लगा दो बस, केवल, बस वो विदेश बन गया, एब्रॉड। तो कहाँ जा रहे हो आप? किसी से पूछा आपने वेयर आर यू गोइंग। एक एक क्वेश्चन वर्ड में ना, सॉरी क्वेश्चन वर्ड, हाँ, वैसे व्हेन व्हाट समझा चुका हूँ, अभी वेयर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बढ़िया से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वेयर आर यू गोइंग। उसने बोला मैं जा रहा हूँ विदेश। अच्छा, आई एम, इसमें कहोगे सर इसमें अलग क्या है? गोइंग टू एब्रॉड।
लेकिन बच्चों बताऊं मैं आपको, ये एकदम गलत है, 100% गलत है। इसमें मिस्टेक क्या है, इसमें मिस्टेक समझिए बच्चों, इसमें मिस्टेक जो है वो ये है, ये टू। कभी भी ना हम लोग जब इस टाइप से सेंटेंस बोलते हैं कि मैं विदेश जा रहा हूँ, उसमें हम टू कभी नहीं लगाते हैं। टू इसलिए नहीं लगाते हैं, टू का काम होता है कनेक्शन जोड़ना। लेकिन आप विदेश में किस कंट्री से जा रहे हैं, किस कंट्री में जा रहे हो, ये आपको पता ही नहीं चल रहा है किस कंट्री में आप जा रहे हो। तो आपको डायरेक्ट इसमें आंसर करना, आई एम गोइंग अब्रॉड। ठीक है, आई एम गोइंग अब्रॉड। लेकिन अगर आपने बोला सपोज कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, जैसे आपको पता ही मेरे इंस्टीट्यूट का नाम ही है इंग्लैंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, और आपको मौका मिल गया इंग्लैंड जानने का, ठीक है। तो इंग्लैंड एक पर्टिकुलर एक स्टेट है, मतलब सॉरी स्टेट नहीं, कंट्री। इंग्लैंड एक कंट्री है, हमें कंफर्म हो रहा है कि आप यहाँ से कूदे और इंग्लैंड में गिरे, तो मैं इंग्लैंड में पहुँच जाऊँगा और पकड़ लूँगा आपको जाके, सपोज आप भाग गए यहाँ से। तो वहाँ पे आपको बोलना है आई एम गोइंग टू इंग्लैंड। क्योंकि बच्चों देखिए यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि आप इंग्लैंड जा रहे हो, तो ये हमारा जो है ना यहाँ पे टू लगाना एकदम बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पता ही नहीं चल रहा आप कौन सी कंट्री जा रहे हो, समझ गए आप आराम से, नेपाल जा रहे हो कि भूटान जा रहे हो, नहीं समझ रहा आप, इसलिए कहीं मत जाइए भैया, बस समझा रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू इंग्लैंड, आप इंग्लैंड जा रहे हो। क्लियर है गाइस, समझ के। तो वेयर का मतलब होता है किसी भी स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। सपोज आपको पता करना है ये वाइट बोर्ड, इससे पहले वाले वीडियोस अगर आप देखेंगे जाके ना, मेरे पास बहुत छोटा सा वाइट बोर्ड था, और उससे पहले वाले वीडियोस देखेंगे जाके तो मेरे पास वाइट बोर्ड ही नहीं था। और मतलब शुरुआत में तो बहुत ही ज़्यादा एक एक चीज़ों को जोड़ जोड़ के स्टार्ट किया। पहले माइक भी नहीं था, मतलब आवाज़ भी बहुत ही, माइक लिया था तो कभी कभी मोबाइल काम नहीं करता था, मतलब सपोर्ट नहीं करता था। तो चीज़ें धीरे धीरे जुड़ना स्टार्ट होती हैं, एक दिन में कुछ भी नहीं होता गाइस। एक दिन वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, एक दिन इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे पढ़ाएंगे, इसी चैनल पे लगे रहिए, जुड़े रहिए आप लोग बस। तो आपको पूछना है ये आपने वाइट बोर्ड कहाँ से ख़रीदा, तो इसमें आप फ्रॉम पहले लगा दीजिए, फ्रॉम वेयर डिड यू परचेज दिस वाइट बोर्ड। मैंने कहा मैंने ये ख़रीदा फ़रखाबाद से, फ़रखाबाद में हमारा मार्केट है, वहाँ से मैंने ख़रीदा, ठीक है, होलसेल का मार्केट है। तो आई परचेज इसलिए करेंगे यहाँ पे क्योंकि डिड से हम लोग पुरानी बात का आंसर कर रहे हैं। तो आई परचेज दिस लैपटॉप, सॉरी लैपटॉप कहाँ, वाइट बोर्ड। फ्रॉम फ़रखाबाद। क्लियर है गाइस, समझ गया आराम से, आई बॉट दिस वाइट बोर्ड फ्रॉम फ़रखाबाद। तो बने रहिए वीडियो के साथ में और चैनल के साथ में बने रहिए, कुछ नया लेके आते हैं आपको सिखाने के लिए। और स्टे कनेक्टेड, स्टे एट योर होम, डोंट गो आउटसाइड बिकॉज वी आर स्टिल फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कोरोना वायरस। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ गाइस, अगर आपके आसपास कहीं वैक्सीनेशन हो रहा है 18+ का, तो आप वैक्सीनेशन ज़रूर लगाइए। और जो लोग कहते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद लोग की डेथ हो जा रही है, लोग एक्सपायर हो जा रहे हैं, हो सकता है कोई व्यक्ति हो पहले से काफ़ी उसको बीमारियां हों, उसने लगाई वैक्सीन, या हेल्थ इशू हो उसका काफ़ी गंभीर हो पहले से, तो उसकी डेथ हो गई हो शायद, ठीक है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो वैक्सीन से आपकी डेथ नहीं हो रही है, ऐसे केसेस में डेथ नहीं हो रही है। आप वैक्सीन लगवाइए जाके अच्छे से, ठीक है। 18+ का वैक्सीनेशन काफ़ी शहर में स्टार्ट हो चुका है, और 45+ वाले तो करवा ही लीजिए अपना वैक्सीनेशंस। और मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों ने दोनों वैक्सीनेशन ले ली है, और जिन्होंने दोनों वैक्सीनेशन ले लिया है तो उनका गाइस डेथ रेशियो बहुत कम हुआ है इस समय, मतलब 85% लोगों की जान बची हुई है इस समय, ठीक है। और जितने भी डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर जो थे वो
वर्कर्स थे तो उन्होंने बहुत पहले वैक्सीनेशन करा लिया था। तो इस बार देख रहे होंगे आप कि डॉक्टर्स की जो जान गई है बहुत कम गई है, और डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे से काम भी कर रहे हैं। तो वैक्सीनेशन करवाना स्टार्ट कराइए और लोगों को जागरूक करिए। अफवाह बिल्कुल ही मत फैलाइए कि इससे प्रॉब्लम हो रही है। और आपको डर ही इतना ही यार डर है तो आप मत लगाइए, कम से कम दूसरों को तो मना मत करिए लगाने के लिए। कोई व्यक्ति जा रहा है, आपने उसको मना कर दिया, बेचारा वो नहीं लगवा रहा डर के मारे, ऐसा मत करिए। अगर आपको लग रहा है, वैसे आप भी लगवाएंगे, कुछ टाइम के बाद लगवाएंगे, लेकिन हाँ, कोई व्यक्ति जा रहा है उसको मना मत करिए लगवाने के लिए। क्लियर है गाइस? आपसे अगर वो राय पूछ रहा है तो आप उससे कहिए भैया मुझे नहीं पता, आपकी मर्जी, लगवाओ या न लगवाओ, ठीक है। लेकिन हाँ, आप किसी को मना मत करिए वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। वैक्सीनेशन से एक बॉडी, मतलब आपकी इम्यूनी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, प्लस काफ़ी इससे बेनिफिट मिलता है हमें। तो गाइस जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।